14 में कि फिर से उसी सरकार को ले आया। ये मुझे बड़ा दुख लगा। अगर आप नहीं सोचेंगे, हम पढ़े लिखे नहीं सोचेंगे, तो क्या गरीब लोग सोचेंगे जो 7 सालों में हमारे 83 करोड़ लोगों को इन्होंने भिखमंगा बना दिया। अनाज देते हैं, वो बेचारा जब एक अनाज देंगे तो खाना खाएगा। आप सोच लीजिए, खाली 83 करोड़ सिर्फ इसलिए लाइन में लगते हैं कि हमको खाना मिलेगा, सरकार से अनाज मिलेगी तो हम खाना खाएंगे। उनको खाना नहीं, उनकी मानसिकता को बर्बाद करके रख दिया। इस बात को आपको सोचना होगा। मैं एक बात आरएसएस से पूछना चाहता हूँ। मैं तो डॉक्टर हूँ और ऑपरेशन करता हूँ तो खून चढ़ाता हूँ। एक आदमी का काम दूसरे खून में, और किसका खून है मुझे नहीं मालूम, हिंदू का है कि मुस्लिम का है। तो मैं आरएसएस लोगों को बता देना चाहता हूँ कि भाई, हिंदू का खून मुस्लिम में चढ़ता है और मुस्लिम का खून हिंदू में चढ़ता है। जब दोनों का खून एक दूसरे में जाकर के बचा सकता है तो तुम हिंदू मुस्लिम क्या करते हो? हिंदू मुस्लिम की भाषा क्या बोलते हो? हमारे हर गांव में मुस्लिम रहता है, क्या मैं हर गांव से मुस्लिम को निकाल दूं? हमारे गांव में मुस्लिम और हिंदू भाई भाई की तरह रहता है। ये क्या तुमने एक जन्म, नया चीज को जन्म दे दिया, एक नया चीज को नफरत का जन्म दे दिया। 7-8 साल में इन्होंने एक नफरत का भावना पैदा कर दिया। देश को तो गरीब बना ही दिया, देश को तो बेच ही रहा है, ऑटोनॉमी को तो खत्म कर रहा है, और एक नफरत का भावना पैदा कर दिया। देश में जो एकता और अखंडता होनी चाहिए उसको भी उन्होंने खतरे में ला दिया। इसलिए मैं चाहता हूँ, समय आ गया है, ये समय आ गया आप लोगों को सोचने का। और मैं चाहता हूं कि आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं, आप सोचिए। मैंने बहुत विचार किया। मैं 2021 में यूपी में घूमा। यूपी में इसलिए घूमा कि ताकि मैं बीजेपी को हरा सकूं। हम लोगों से कहीं चूक हो गई, कहीं अखिलेश यादव जी से चूक हो गई, और कहीं प्रशासन से चूक हो गई, और अखिलेश यादव जी की सरकार नहीं बन पाई। हमने बहुत कोशिश किया, क्योंकि हम जानते थे कि बीएसपी बहुजन समाज पार्टी बीजेपी से मिल चुकी है और आज ही मिली हुई है। मैं ओपनली बात करता हूँ, वो एक शब्द नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैंने बहुजन समाज पार्टी से बात की कि एक बार मायावती से कहवा दो कि 2024 में हमें एनडीए की सरकार को हराना है तो हम सारे बहुजन उनके साथ हो जाएंगे, लेकिन वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारे साथ क्या है, हम किसके साथ जाएंगे? एक आदमी है नीतीश कुमार, वो कब पलटी मार देगा कुछ समझ में नहीं आता। आज इधर है, कल उधर है। तो देश में इस बात को सोचते हुए आपको अच्छा लगे नहीं लगे, मुझे लगता है कि हम पढ़े लिखे लोगों को, ये जितने पुराने नेता हैं इसको हटाइए, सारे नेता, और अच्छे नौजवानों को आना चाहिए पॉलिटिक्स में। पढ़े लिखे नौजवानों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। जब तक आप पढ़े लिखे नौजवान नहीं आएंगे, ये पॉलिटिक्स नहीं सुधर सकता। फिर वही लोग रहेंगे जो अपने धन कमाने के लिए, अपना छल प्रपंच करने के लिए, झूठे बोलने के लिए, जुमला बोलने के लिए अपना राजनीति करते रहेंगे। इसलिए समय आ गया भाई बहनों कि हमें अपना पार्टी खुद अपने लोगों को जोड़ना होगा। और यही सोच समझ करके मैंने एक लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी बनाई है बिहार में मैंने इसको लॉन्च किया है। आपको बताना चाहता हूँ कि ये पार्टी, मेरे बारे में आप लोग बहुत कम जानते होंगे। आज सफदरजंग अस्पताल को पता नहीं कितने लोग देखा होगा। एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, आज ये एम्स के बराबर है। सिर्फ एक आदमी के कारण, वो है डॉक्टर जगदीश प्रसाद। अगर एक छोटा सा डायरेक्टर होकर के मैं उसको एम्स के बराबर ला सकता हूँ, तो राजनीतिक में अगर हमारे तरफ बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो हम देश को पूरा बदल सकते हैं। ये जो राजनीतिक क्षमता बाबा साहब ने दिया, और 75 साल के बाद भी आर्थिक और सामाजिक क्षमता हम लोग को नहीं मिल पाई। मैं आपको वचन देता हूँ कि अगर हमारे नौजवान पढ़े लिखे लोग राजनीतिक ज्वाइन कर ले तो हम समझते हैं कि हमें राजनीतिक नहीं, सामाजिक और आर्थिक क्षमता को लाने में भी 5 साल से ज्यादा नहीं लगेंगे। ये मैं आपको वचन देता हूँ, 5 साल से ज्यादा नहीं लगेंगे। एक नीति बदल देगी। जिस दिन हमने कह दिया जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी। मुझे नहीं चाहिए रिजर्वेशन, मैं नहीं चाहता रिजर्वेशन, मुझे कोई रिजर्वेशन नहीं चाहिए, मुझे भागीदारी चाहिए। चाहे वो ठेकेदारी हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे प्राइवेटाइजेशन हो, और सारे प्राइवेटाइजेशन को नेशनलाइज कर देना चाहिए। अगर सरकार चाहती है कि हम फिर से सरकार में बने रहे तो उन्हें चाहिए अपनी नीति को बदले और सारा जितना उन्होंने बेचा है सबको नेशनलाइज करें। जो उन्होंने वादा किया, झूठे वादा, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपया ला देंगे, नोटबंदी करके उन्होंने कम से कम 5 से 6 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। आप सोचिए, आप लोग कितना जुमलाबाजी है, लोगों को ये धोखा देना, नौकरी दे देंगे भाई। आज हमारा देश में 10 करोड़ नौजवान बेरोजगार है। 10 करोड़ नौजवान सोचते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। क्यों नहीं क्राइम बढ़ेगा? बताइए आप, क्यों नहीं क्राइम बढ़ेगा?
आज हम लोग, आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग सब सोचें, आप सब सोचें कि हम लोग सब एक हैं, हम सब मानव एक हैं, कोई अलग नहीं। आज मैं जगदीश प्रसाद हूं, कल मैं जगदीश खान हो जाऊंगा तो बदल जाऊंगा क्या? ये मैं पूछना चाहता हूँ आरएसएस वाले से। क्या धर्म की बात करते हो? हमको जो मानना है मानेंगे, जो नहीं मानना नहीं मानेंगे। हो सकता है हम भगवान को नहीं माने, ये तो हमारी मन की बात है। हमारे गुरु नहीं मानते थे, पेरियार साहब नहीं मानते थे, तो क्या वो आदमी नहीं है? अगर पेरियार साहब नहीं मानते तो हम भी नहीं मानेंगे, ये हमारी मन की बात है। तो तुम किसी पर दबाव नहीं डाल सकते। और इस तरह जिस तरह से कानून बनाते हो हमारे देश में, ये आपका नहीं कानून गलत है, गलत है। अगर आपको कुर्सी पर, अगर मैं डॉक्टर हूं और मैं डॉक्टर की कुर्सी पर बैठ गया, मैं पूछना चाहता हूं बड़े बड़े ऑटोनोमस बॉडी से, सीबीआई से, ईडी से, आईबी से, वहां भी पढ़े लिखे लोग हैं। मैं डॉक्टर हूं, मैं किसी का हार्ट का ऑपरेशन करूंगा और सपोज मेरा दुश्मन है तो मैं क्या उसका मार दूंगा? बताइए आप, मेरा आत्मा कहीं हमको माफ करेगा? आत्मा कहीं मुझे माफ कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो हम चाहते हैं सब पढ़े लिखे लोगों को कि आप लोग सोचिए, आज हमारा देश को स्वतंत्रता चाहिए, हमारा देश को स्वतंत्रता विभक्ति चाहिए, हमारा विचार बदलना पड़ेगा और हमारे देश में जो भी केंद्र सरकार है उसकी अपनी नीति को बदलना पड़ेगा, तभी वो बनी रहेगी। नहीं बने रहेगी तो देश में अराजकता फैल जाएगा। इस तरह का तनाव हो रहा है लोगों में। एक आखिर में हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? अगर सरकार इस तरह की नीति नहीं लाती, जनगणना की बात हो रही है, जनगणना कराइए, इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? जनगणना कराने में क्या दिक्कत है? जब आप जनगणना के आधार पर ही आरक्षण देते हैं, उस पर भी नहीं देते तो आप भागीदारी कर दीजिए कि भागीदारी होगा। आप मतलब क्या चाहते क्या है? आप खुलकर बात करिए। डिजिटलाइजेशन से किसी देश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। देश का डेवलपमेंट हो सकता है आप अच्छा काम दीजिए। शिक्षा क्लास 1 से लेकर के 12 तक शिक्षा फ्री होनी चाहिए और एक तरह की होनी चाहिए, चाहे वो मजदूर का बेटा हो या डीएम, एसपी, कलेक्टर, किसी का बेटा हो। एक मैं चाहता हूं, तभी ये देश उन्नति कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद पैगाम को जो उन्हें बोलने का मौका दिया। लेकिन मैं आप लोग से फिर से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे नौजवानों, आप लोग राजनीतिक में